मैं जा रहा हूँ। लगता है ज्यादा ही बिजी हो गए हो। हाँ, थोड़ा बहुत। पहले तुम्हें हर रेड के बाद चोट से उभरने में वक्त लगता था, तुम काफी बदल गए हो। ट्रेनिंग काम आ रही है क्या? खैर जो भी हो, इससे घर की जरूरतें तो पूरी हो रही हैं। तुम सामान लेकर नहीं जाओगे? उसकी जरूरत नहीं है, अब मैं चलता हूँ। बात तो सुनो, ऐसा लग रहा है जैसे सब्जी खरीदने जा रहा है। मैंने सोचा नहीं था तुम सब भी यहाँ मिलोगे। वाह, क्या कोइंसिडेंस है। जिन्बू संग, जूही तुम? जानते हो मैं तुमसे मिलने हॉस्पिटल भी आई थी। हॉस्पिटल आई थी? ओह, लगता है इस ग्रुप के साथ एक लड़की भी चलेगी। क्या बात है। कैसी हो जाने मन, तुम्हारा और इसका आपस में टाका भिड़ा है क्या? मुंह बंद करो। ये मिशन कोई मजाक नहीं है। आप सारे हंटर्स यहाँ आकर इकट्ठा हो जाएं। मुझे आपको कुछ बताना है। ये कैदी उन हंटर्स की कमी पूरी करेंगे जो आज हमारे साथ यहाँ नहीं है। लोकल हंटर्स की कमी होने से हमारा स्टाफ कम हो गया है और इनसे किसी को कोई खतरा नहीं। आपके साथ हंटर्स एसोसिएशन से आए मैनेजर कंग ताशिक भी वहाँ होंगे। ये इन 3 खतरनाक सी रैंक मुजरिमों को बहुत आसानी से संभाल लेंगे। उम्मीद है आप समझेंगे। पता नहीं अब क्या होगा। वाह, आजादी कितनी हसीन होती है। ये मत भूलो कि तुम अब भी एक मुजरिम हो। वैसे आज की इस रेड की कमान कौन संभाल रहा है? मैं ही तहखानों में इस टीम की कमान संभालूंगा। ठीक है मिस्टर च्यूलसोंग। मेरे साथियों, तैयार हो जाओ एक और नई रेड के लिए। देखो आगे 3 रास्ते हैं। ये तहखाना इतना भी खतरनाक नहीं लगता। क्यों ना हम सब 3 टीम्स बना ले। अगर तुम्हें दानव बॉस का अड्डा मिल जाए तो हमें आगाह कर देना। मानता हूँ ऐसा करने में थोड़ा खतरा है, लेकिन इससे काम जल्दी खत्म हो जाएगा। मैं कैदियों के साथ दाईं तरफ से जाता हूँ। मैं ये कह सकता हूँ कि बॉस का अड्डा इसी तरफ है। मिस्टर च्यूलसोंग, हमें बाईं गुफा में ही जाना चाहिए। और हम बीच वाली में चलते हैं। हाँ। A few moments later. ये क्या मजाक है? गॉब्लिन्स से लड़ने में कोई मजा नहीं। मुझे और गॉब्लिन्स ला कर दो। अगर यहाँ किसी इंसान से लड़ना पड़ता, क्या तुम उसे भी मार देते? क्या फर्क पड़ता है, इंसान हो या गॉब्लिन्स? बात तो एक ही है। मेरी मासूम सी बेटी की इज्जत लूट ली 3 लोगों ने मिलकर, जिसके बाद उसने खुदकुशी कर ली। और जिन कमीनों ने ये घिनौना काम किया है वो कुछ सालों बाद इस तरह आजाद घूम रहे हैं। इसी गम के चलते मेरी पत्नी अब हॉस्पिटल में है। क्या यही है इंसाफ? जेल में होते हुए भी उन्हें रेड करने का मौका दिया जा रहा है ताकि उनकी सजा कम हो सके, क्योंकि वो सभी हंटर्स हैं। इसलिए मैंने सुना है कि तहखाने का राज हमेशा तहखाने में ही रह जाता है। अगर ऐसा है तो ये 300 करोड़ रुपए उन तीनों दरिंदों को उनके किए की सजा मिले। यहाँ से निकलने के बाद मैं इंस्पेक्टर से कहूंगा कि लड़ाई के दौरान तुम पर सैकड़ों गॉब्लिन्स ने हमला किया और तुम तीनों मारे गए। चलो अच्छा है, यहाँ तो सिर्फ गॉब्लिन्स ही हैं। वैसे भी लो रैंक तहखाने के लिए लो रैंक हंटर्स ही बुलाए जाते हैं। खैर चलो अब चलते हैं। कहीं हमने गलत रास्ता तो नहीं चुन लिया? लो पहुंच गए शायद। मुझसे कहा गया था कि तुझे मारने से पहले मैं जी भर के तड़पाऊं। मेरी मदद करो। तुम आखिर ये कर क्या रहे हो? ओह, फिर तो बाएं तरफ वाला रास्ता ही बॉस के अड्डे तक जाता होगा। वे दोनों रास्ते एक ही जगह मिलते हैं। अच्छा है, पता चल गया। बचाओ मुझको। लगता है प्लान थोड़ा चेंज करना पड़ेगा। कंग ताशिक मुझसे मिलने हॉस्पिटल आया था अपने इंस्पेक्टर बॉस के साथ। मिस्टर च्यूलसोंग, जोंगो! जूही, इन्हें हील करो। इतने सारे निशान, ये जरूर किसी दरिंदे का काम है। मिस्टर किम, प्लीज हिम्मत मत हारना। रहने दो, कोशिश करना बेकार है। तुम्हें चाहे जो हो जाए जिंदा रहना ही होगा, अपने परिवार के लिए, वरना मैं किसे दोषी मानूंगा? तुमसे सामना इस तरह होगा मैंने सोचा नहीं था। मैं तुमसे मिलकर अपने किए की माफी मांगना चाहता था। मैं सच में बहुत शर्मिंदा हूँ, मुझे माफ कर दो। ये नहीं हो सकता। वाह, काफी तेज हो। क्या ये सब तुमने किया है? तुम तो हंटर्स एसोसिएशन से हो ना? मैंने सोचा था कि इन सबकी मौत का इल्जाम मैं गॉब्लिन्स के झुंड पर डाल दूंगा। तुम्हें लगता है तुम इसे बचकर निकल मेरे पास एक परफेक्ट कहानी है। अब मैं कहूंगा कि कैदियों ने भागने के चक्कर में वहाँ मौजूद बाकी सभी को मार डाला। कमीने कहीं के। और जब मैं बॉस से लड़ रहा था उस वक्त उन्होंने मुझ पर भी हमला किया, इसलिए तहखाने से सिर्फ मैं ही जिंदा लौटा। तुम इसके सामने टिक नहीं पाओगे जिन्बू।
आज एक अरसे के बाद असली तलवारबाजी होगी। सुना है खूनी दरिंदों का डिफेंस अक्सर कमजोर होता है। फिलहाल तुम्हारे सामने एक तलवारबाज है। तुम जैसे जादूगर जो अपनी ताकत पर भरोसा करके लड़ते हैं, अक्सर अपनी जान गंवा बैठते हैं। वैसे तलवार अच्छी चला लेते हो तुम। मिस्टर सॉन्ग, अगर आप थोड़ा तेज होते, थोड़ी देर के लिए ही सही, पर ये लड़ाई बराबर की रही। भीख में मिली ताकत के अलावा भी तलवार चलाने का हुनर तो है। वैसे अब समझा कि तुमने तलवार क्यों उठाई। चलो अब इससे निपटते हैं। बच्चे, मैं एस रैंक हंटर्स को ट्रेनिंग दे चुका हूँ। बढ़ती उम्र के साथ ज्यादा ही ज्ञान बांटने लगे हो। तलवारबाजी मेरी खासियत है। क्या तुम्हें सच में लगता है कि तुम जैसा जादूगर मेरे जैसे हंटर के सामने टिक पाएगा? खेल खत्म, अलविदा। आखिर हो कौन तुम? जिन वू संग, ई रैंक हंटर। ई रैंक? मैं नहीं मानता। कहीं तुम फर्जी रैंकर्स तो नहीं जो कभी किसी चश्मदीद को जिंदा नहीं छोड़ते। मैं जानता हूँ ई रैंक हंटर होते हुए भी इस तरह के वार को रोका जा सकता है। वैसे इस बात से फर्क तो नहीं पड़ता, लेकिन ऐसा बार बार करने की फुर्ती सिर्फ तब मुमकिन है जब हंटर एक जाबाज हो। सिर्फ एक ही वजह हो सकती है, शक्तियों का दोबारा जागना। क्या तुम अपनी काबिलियत छिपा रहे हो? क्या सच में जिन्नू संग? शक्ति दोबारा जागना? खैर जो भी हो, तुमने उन्हें क्यों मारा बताओगे? उन्होंने एक लड़की का रेप किया था। वो तो शुक्र है कि मैंने उन तीनों को आसान मौत देकर छोड़ दिया। रेप की सजा पता है ना? मैं मिस्टर किम और कंग की बात कर रहा हूँ। तुम इंसाफ की रखवाली नहीं, हैवान हो। तुमने न सिर्फ उन्हें तड़पाया बल्कि उनके साथ खिलवाड़ किया। तुम्हें शिकार करने का तजुर्बा तो नहीं है, इसलिए चले आओ, आज तुम्हें सिखा ही देता हूँ। ये उस चिमू जैसा बिल्कुल नहीं जिसे मैं चाहता था। ये बहुत ज्यादा तेज है। हमारी स्पीड एक जैसी है। तुझ में दम तो बहुत है। काश कि तुम मेरे खून के इतने प्यासे ना होते। देखो तुमने क्या किया। सिस्टम को इस बात की खबर लग चुकी है। सिस्टम ने मुझे तुम्हें मारने की एक और वजह दे दी है। ये क्या कह रहा है? जहर? गायब हो गया। चल अब मुझे ढूंढ के दिखा। जाहिर है कोई नहीं जानता कि मैं इस कला का मालिक हूँ। आज तक कुछ चुनिंदा हंटर्स ही इस माया को हासिल कर पाए हैं। वो इसलिए क्योंकि जिसने भी मुझे इस माया को इस्तेमाल करते देखा वो जिंदा ही नहीं बचा। तुझे क्या लगता है इस हालत में तू मेरे अगले वार से बच पाएगा? इस वक्त इसके करीब मत आना। इस तरह तो जुनू मारा जाएगा। देखते हैं तुझ में कितना दम है। और हाँ, अगली बारी तुम दोनों की ही है। तेरा भाषण खत्म हो गया। फुल रिकवरी। ये हील कैसे हो गया? मुझे इसे समझना होगा, नहीं तो मैं इसे नहीं मार पाऊंगा। मैंने आज तक किसी हंटर योद्धा को खुद से हील होते नहीं देखा। तुझ जैसे दरिंदे को मारने के लिए मुझे गुस्सा होने की भी जरूरत नहीं है। मेरे अंदर एक और एहसास आज मर गया। तू भी मेरी तरह ही है। अब तो तुझे मारने में और मजा आएगा। यहाँ सिर्फ ताकतवर ही जीतता है। हम जहाँ हैं वहाँ सिर्फ हंटर्स ही आ सकते हैं। कानून का यहाँ कोई काम नहीं। ये क्या? मैं मर रहा हूँ। कम से कम अब तो ये ई रैंक वाला नाटक बंद करके अपनी ताकत का राज बताओ। मैंने आज तक ऐसा नहीं देखा। मैं वो हंटर हूँ जो वक्त के साथ ताकतवर हो रहा है। तुम बस ये समझो, मैं पहले से ज्यादा ताकतवर बन चुका हूँ। अब आप दोनों तहखाने से बाहर चले जाइए, बाकी सब मैं संभाल लूंगा। हम दोनों बाहर इंतजार करते हैं। A few moments later. कहाँ है सब? इस तरफ आइए। वैसे तो वो हमेशा ही थोड़ा अजीब था। यकीन नहीं होता इतने वक्त से कंग छिप कर ये सारे खून कर रहा था, पर उसका सुपरवाइजर होने के नाते मैंने भी लापरवाही दिखाई। यही है वो तीनों। ये तो वही